नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए 3 इंस्पायरिंग स्टोरीज लाया हूँ जो खासकर विद्यार्थियों के लिए बेहतर प्रेरक हो जाएंगे। आप इन छोटी छोटी कहानियों से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। पहली कहानी, धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने पर वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बड़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह मालूम भी था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान को कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस दूसरे साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से कंकड़ निकालना होगा और यहाँ शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग से कंकड़ निकाल लिया तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाकर नीचे झुका दिया। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने 2 काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से कंकड़ निकालने के लिए कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में आप अगर एक लड़की होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती है। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात, लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए यह बता देना चाहिए कि उस पुतली में दोनों कंकड़ काले ही है, जिससे साहूकार की धूर्तता की पोल खुल जाएगी। या तीसरा विकल्प यह है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे ताकि उसके पिता ऋण से मुक्त हो जेल जाने से बच जाए। इस कहानी की उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग और आज की लॉजिकल थिंकिंग में अंतर बता सकें। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों के भरे रास्ते पर सिरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों से मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए बोला, ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार की इस बात से लड़की पर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी
उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग के रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और दुष्टता को प्रकट नहीं कर सकता। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकल सकते हैं। दूसरी कहानी, आप खास है। एक जाने माने वक्ता अपने हाथों में 500 रुपये का नोट लिए सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हैं। उस सेमिनार हॉल में लगभग 200 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने 500 रुपये का नोट सभी को दिखाते हुए पूछा, कौन कौन इस 500 रुपये के नोट को लेने की इच्छा रखता है? हॉल में मौजूद लोगों के हाथ धीरे धीरे उठने लगे। उन्होंने कहा, मैं आप ही लोगों में से किसी को यह 500 रुपये की नोट देने वाला हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये कल देने दीजिए। यह कहकर उन्होंने नोट को मोड़ मरोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहता है? अभी भी लगभग सारे हाथ ऊपर उठे। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या होगा अगर मैं ये करूं? ये कहकर उन्होंने 500 रुपये के नोट को फर्श पर गिरा दिया और उसे अपने जूते से रगड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे दोबारा हाथ में लिया, लेकिन अब वह नोट बुरी तरह तोड़ मुड़ और गंदा हो गया था। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहता है? इस बार भी लगभग सभी लोगों के हाथ खड़े थे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी ने बहुत ही बहुमूल्य चीज़ सीखी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप इसे अब भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे अब भी इसका मूल्य घटा नहीं है। यह अब भी 500 रुपये की ही है। यही चीज़ हम सभी के साथ होती है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कठिनाई से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने गलत निर्णय से भारी मुसीबतों का सामना करते हैं। इन सारी परिस्थितियों से जूझकर हम अपने आप को मूल्यहीन और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खो सकते। आप खास है, इसे आप कभी नहीं भूलें। अंत में हम यहाँ इस संकलन को एक और लघु शिक्षाप्रद कहानी के साथ खत्म कर रहे हैं। आशा है यह कहानी आप में एक बड़ा बदलाव लाएगी। तीसरी कहानी, गिलास को नीचे रख दीजिए। एक प्रोफेसर अपनी क्लास की शुरुआत अपने हाथ में एक गिलास लिए करते हैं जिसमें आधा पानी भरा रहता है। वे गिलास को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि सभी जनकम उसे अच्छी तरह से देख सके। उसके बाद वो विद्यार्थियों से पूछते हैं, आप लोगों के हिसाब से इस गिलास का वज़न कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम या 125 ग्राम? लगभग सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिया। वास्तव में इसका सही वज़न जब तक नहीं बता सकता जब तक मैं इसका वज़न कर लूँ। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि क्या होगा अगर मैं इसी तरह कुछ मिनटों के लिए ऊपर उठाए रखूँ? कुछ नहीं, स्टूडेंट ने कहा। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे के लिए पकड़े रखूं? अपने बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, एक विद्यार्थी ने कहा। तुम बिल्कुल सही हो। अब बताओ क्या होगा अगर मैं इसे इसी तरह 1 दिन तक पकड़े रहूं? हो सकता है आपका यह बाजू शून्य हो जाएगा, बाजू की मांसपेशियों में स्ट्रेन उत्पन्न हो जाए और आपका हाथ पैरालाइज हो जाए। फिर अंत में आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। एक दूसरे लड़के ने थोड़ी मस्ती भरे अंदाज में कहा। इस पर सभी छात्र हंसने लगे। बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन सबके दरमियान इस गिलास का वजन कम हो गया? नहीं, सभी का उत्तर था। तब बाजू में दर्द और मसल स्ट्रेन के क्या कारण थे? प्रोफेसर ने कहा। विद्यार्थी थोड़े उलझन में पड़ गए। तो अब मुझे दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोफेसर ने दोबारा पूछा।
क्लास को नीचे रख दीजिए, उनमें से एक विद्यार्थी ने कहा। बिल्कुल, प्रोफेसर ने खुश होते हुए कहा। जीवन की समस्याएं भी कुछ इसी तरह की होती है। कुछ मिनटों के लिए उन्हें दिमाग में रखिए, तब तक तो ठीक है। कुछ घंटों के बाद उसके बारे में सोचते रहिए तो वे दर्द देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उनके बारे में सोचते रहेंगे तो आपको लकवे से ग्रस्त रहने देगी। इसके बाद आप कुछ भी करने योग्य नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन की चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचें, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि प्रतिदिन दिन के अंत में सोने जाने से पहले आप उन्हें नीचे रख दें, मतलब आप इनके बारे में कुछ न सोचें। इस तरह आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और फिर हर नई सुबह नए चैलेंज और इशू का मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरीज स्टूडेंट्स के लिए थी, वो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।